दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। 6 महीना बस बाकी हैं पंजाब के चुनाव के, और उसमें हर पार्टी मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है, मेहनत करे या ना करे लेकिन कोशिश तो कर रही है। अब इन कोशिशों में कितनी समझदारी है, कितनी मेहनत है, ये अलग बात है। कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, जो पंजाब की आज की तारीख में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन उनका है और प्रचंड बहुमत भी है आम आदमी पार्टी के पास, तो वो तो खैर सबसे बड़ी पार्टी है ही है। भगवंत मान की सरकार है। 117 सीटों में 90 से अधिक सीटें मिली थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है 92 के आसपास। और जो अन्य पार्टियां, उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के सामने एक बड़ा मौका है कि वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, और वो है भगवंत सिंह मान की, जरूर स्थिति बेहतर है व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन आम आदमी पार्टी से बहुत खुश नहीं है लोग। मान सरकार की कुछ नीतियों से किसान और अन्य लोगों में, अन्य तबकों में एक एक संतुष्टि है कम से कम, क्योंकि उनको लगता है कि पहले की सरकार से इन्होंने कुछ वेलफेयर के काम ज़्यादा किए हैं। लेकिन लोग तो चेंज चाहते हैं, और पंजाब चेंज वाला स्टेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस चेंज की जो मानसिकता है, जो चेंज की एक साइकी पंजाब में है, उसको कैसे उसका उपयोग किया जाए, इसके लिए कांग्रेस काफी मेहनत करती नजर आ रही है। कांग्रेस के नेता भले न करें, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी मैं मेरी जो जानकारी मिल रही है, वो काफी व्यग्रता है हर जगह, हर जिले में। और दूसरी बात यह है कि जो पंजाब में कांग्रेस समर्थक लोग हैं, चाहे वो आम मतदाता हों, इंटेलेक्चुअल्स हों, प्रोफेसर्स हों, वकील हों, किसान हों, हर तबके में अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के पंजाब के नेताओं के मुकाबले राहुल गांधी की जो गुडविल है वो जबरदस्त है। पंजाब के नेताओं को लेकर उतना गुडविल नहीं है। और सच पूछिए तो कांग्रेस हाईकमान ने जिन 3-4 लोगों को पंजाब का सबसे प्रमुख नेता के तौर पे चिन्हित कर दिया है, अब उसमें तो पीसीसी जो प्रेसिडेंट हैं, पंजाब कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट, जिनका जिनको कहा जाता है कि वो बहुत ताकतवर हैं, राजा वडिंग, तो उनको माना जाता है कि वो हाईकमान के बड़े पसंदीदा हैं। तो उनको लेकर भी बहुत अच्छी ओपिनियन नहीं है। हालांकि उन्होंने चुनाव अच्छी तरह लड़ा, अच्छी तरह जीता था लोकसभा का चुनाव, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरे जो नेता हैं, चरणजीत सिंह चन्नी, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको लेकर भी बहुत अच्छी ओपिनियन लोगों में नहीं है। यहां तक कि उनके अपने समुदाय में भी, जो दलित कम्युनिटी है पंजाब की, और आप जानते हैं पंजाब में दलित कम्युनिटी जबरदस्त है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। प्रताप सिंह बाजवा और सुखजिंदर सिंह रंधावा दोनों जट सिख हैं। इन दोनों की जो स्थिति है अपने अपने हलकों में अच्छी है, ठीक ठाक है। अपने अपने हलकों में मैं शब्द यूज कर रहा हूं, लेकिन पूरे पंजाब के नेता के तौर पे सरदार बेंत सिंह, जो एक जमाने में उत्तर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ही नहीं थे बल्कि मुख्यमंत्री थे, उनकी निशंस हत्या हुई थी आतंकवादियों द्वारा, तो उनकी तरह कोई पूरे पंजाब के एक एक हलके का नेता नहीं कहा जा सकता कि हर क्षेत्र में वो पॉपुलर है। कोई अगर दोआबा में ज्यादा पॉपुलर है तो माझा में नहीं है। अलग अलग हलके हैं सबके बंटे हुए। ऐसी स्थिति में दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने एक मैकेनिज्म जरूर अभी तय किया है, एक 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 फॉर्मूला जरूर तय किया है कि पीसीसी प्रेसिडेंट अभी तो राजा वडिंग ही रहेंगे, प्रताप सिंह बाजवा लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, चरणजीत सिंह चन्नी को उन्होंने कैंपेन कमेटी में डाल दिया है कि वो आप उसकी सदारत करेंगे, और सुखजिंदर सिंह रंधावा जो है जहां हैं वहां बने रहेंगे, क्योंकि वो तो राजस्थान के भी इंचार्ज हैं, ऑल इंडिया पार्टी लेवल के आदमी हैं, ऑल इंडिया लेवल पर उनको उनकी महत्ता है। लेकिन इन इन सभी नेताओं से कुछ न कुछ अलग अलग समय पर गलतियां लगातार हुई हैं हाल के वर्षों में, और हाल के समय में भी। अब उदाहरण के तौर पे सुखजिंदर रंधावा इतने नाराज, अब ये नाराजगी की वजह है या पहले से निर्धारित वो कार्यक्रम था, वो गृह मंत्री अमित शाह से मिले, और शायद जहां तक अखबारों में छपा, मीडिया में आया, हो सकता है कि ये गलत हो खबर, कि वो अकेले मिले।
यानी प्रताप सिंह बाजवा या पीसीसी प्रेसिडेंट, कोई बड़ा नेता नहीं था, वो अकेले मिले। हो सकता है उनका कोई इक्का दुक्का समर्थक गया हो, लेकिन जो मीडिया में खबर है वो माना गया कि उनकी इंडिविजुअल मुलाकात थी। अब इसको लेकर काफी कयास पंजाब में शुरू हो गए। तब उन्होंने बयान दिया कि नहीं नहीं, हमारा तो बहुत पहले से तय था, हमारा पहले से तय था और हमने कांग्रेस आलाकमान को बता दिया था कि हमें गृह मंत्री से मिलना है। लेकिन पार्टी में सवाल तो खड़े हो गए। तो एक तो ये, अब दूसरी बात है कि चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने जब एक कमेटी का मामला आया कि भाई आप ये देखेंगे, आप ये देखेंगे, आपके पास कैंपेन कमेटी रहेगी, उसके फौरन बाद उन्होंने अपने घर पे एक मीटिंग बुला ली, पैरेलल मीटिंग, कांग्रेस की नहीं बल्कि अपने फैक्शन की, और उसमें कुछ एमएलए जाए, कुछ एमपी जाए। वो नाराजगी, उससे भी नाराजगी है कांग्रेस के लोगों में। चन्नी फैक्शन के अलावा जो दूसरे लोग हैं उनसे उनमें नाराजगी है कि ये तो फैक्शनलिज्म है। और हमारी जो जानकारी है कि कांग्रेस हाईकमान ने भी इसको पसंद नहीं किया और उनको भनक मिल भी गई। अब रही बात प्रताप सिंह बाजवा, अभी वो बहुत धीरे धीरे खेल रहे हैं। वो उनका जो खेल है वो बड़ा ही तरीके से चल रहा है। वो न इधर है न उधर है, लेकिन वो किसी से बिगाड़ नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि अगर कोई बात आई और ये नहीं बने, वो नहीं बने, तो हमको मुख्यमंत्री पद के लिए मान लिया जाए, अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो चुनाव जिताने में कांग्रेस के इन टॉप नेताओं की उतनी दिलचस्पी फिलहाल नहीं नजर आ रही है जितनी मुख्यमंत्री बनने में। यानी चुनाव हुआ नहीं, चुनाव जीतने का टेम्पो बना नहीं, इतना आसान नहीं है। भगवंत सिंह मान की नेतृत्व में जो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो भले ही आम आदमी पार्टी को लेकर और बहुत सारे सवाल वहां क्यों ना हो पंजाब में, लेकिन भगवंत सिंह मान की अपनी गुडविल है, इसको मानना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए कि सब कुछ वो तहस नहस कर दे उनका। वो भी लगातार कोशिश करेंगे, जबरदस्त कम्युनिकेटर हैं वो। लेकिन पंजाब में ये सभी नेता मुख्यमंत्री बनने की होड़ में है। अब इस बीच में जो मेजर एक खबर आ रही है और जो मुझे मिला है, मैंने जानकारी मिली है, मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था उसके बाद बहुत सारे लोगों ने पंजाब से और दिल्ली से भी बहुत सारे लोगों ने फोन किए, कुछ लोगों से हमारी भी बात हुई। तो जो फीडबैक मुझे मिला वो बड़ा जबरदस्त है और बिल्कुल अनोखा है। हमारे इस वीडियो की आज असल कहानी यही है, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो यूट्यूब पर यूट्यूबर की तरह आता हूं। मैं एक जर्नलिस्ट हूं, तो मुझे जो खबरें मिलती हैं उसके आधार पर मैं आपके सामने खबर पेश करता हूं, एनालिसिस पेश करता हूं, और ये सच्ची खबर होती है मेरी नज़र में। मैं कोई बनाता नहीं हूं, कलाकारी उसमें नहीं करता कि आप मेरे व्यूज़ बढ़ जाएं अचानक, खूब खूब ज़्यादा व्यूज़ हो जाएं। मेरी सच खबर पर अगर व्यूज़ आते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं व्यूज़ के लिए खबर की ऐसी की तैसी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक खबरची, एक अखबार नवीस हूं। तो मुझे जो खबर मिली है बड़ी ज़बरदस्त, मुझे लगा कि आपसे मैं शेयर करूं कि ये तीनों चारों जो नेता हैं, चरणजीत सिंह चन्नी, राजा वड़िंग, प्रताप सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, इनमें चार में हाई कमान ये जानते हुए भी कि जो पीसीसी प्रेसिडेंट मौजूदा हैं, जिनका पूरा नाम है अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, और ये सज्जन जो हैं इनको पसंद किया जाता है कांग्रेस आला कमान में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनकी निगेटिविटी जो है, इनकी जो नकारात्मकता है, कांग्रेस का नेतृत्व उससे भी वाकिफ है। कुछ भी बोल देते हैं, कभी कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कभी कुछ बोलते हैं, उटपटांग भी कर देते हैं। ये बहादुर है, समझदार भी है, लेकिन पता नहीं क्यों ना समझी दिखा देते हैं बयानों में। तो इससे पार्टी की स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। अब उनके बचाव में फिर बयान दिए जाने लगते हैं, तो उनके बारे में एक माहौल बन गया है पार्टी में कि वो वफादार हैं। दूसरों के बारे में वफादारी को लेकर थोड़ा शक रहता है, इसलिए कि कई लोग ऐसे हैं जो कभी न कभी किसी न किसी समय मंत्री रहे हैं और थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर भी हुआ होगा। तो उनको ये लगता है, कांग्रेस हाईकमान के लोगों को, कि जो पूर्व में मंत्री रहे, बड़े नेता रहे, बड़ी प्रोफाइल रही, उनको बहुत आसानी से सरकार झुका सकती है। और मौजूदा सरकार को तो आप जानते ही हैं वो कैसे झुकाती है लोगों को, कैसे डराती है और कैसे पटाती है। तो झुकाती है, पटाती है, और इसमें किसी भी पार्टी का कोई भी नेता टूटने के लिए विवश हो जाता है। टीएमसी के नेताओं को देख लीजिए। अब टीएमसी के ऐसे ऐसे नेता बीजेपी की तरफ गए हैं जो ऐसा लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की विचारधारा को सिरे से खारिज करने वाले लोग हैं, कभी नहीं बदलेंगे। टीएमसी छोड़ेंगे तो कांग्रेस में जाएंगे, कांग्रेस छोड़ेंगे तो हो सकता है लेफ्ट में चले जाएं।
ऐसे लोग बीजेपी आरएसएस के नजदीक चले गए। आप जानते हैं 20 लोगों में कौन कौन है। तो पंजाब में भी वही स्थिति है कि पंजाब में कांग्रेस ऐसे किसी नेता पर न आजमाए जिसे कभी भी बीजेपी तोड़ ले। कांग्रेस हाईकमान में जो लोग माने जाते हैं कौन कौन है, उन लोगों का है कि भाई हमें बहुत शानदार नेता मिले या ना मिले, लेकिन वफादार नेता जरूर होना चाहिए। शानदार होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी जरूरी आज की तारीख में है वफादार। और वफादार के साथ अगर शानदार भी हो, योग्य भी हो, समर्थ भी हो तो और अच्छा है। तो ऐसे में पता ये चला है कि पार्टी के कुछ नेता और कांग्रेस हाईकमान के कुछ एडवाइजर समझे जाने वाले लोग यह भी, खासकर पंजाब में, जो पंजाब में राय देते हैं लोगों को, और जो दिल्ली में भी कुछ बैठते हैं इस तरह के लोग, उन लोगों के दिमाग में एक बात चल रही है कि क्यों ना बिना किसी शोर शराबे के समय आने पर, वो ये चाहते हैं कि पहले तो ये सब चलता रहा इन चारों में, लेकिन जब चुनाव की स्थिति मजबूत हो जाए और लगे कि कांग्रेस वाकई जीत सकती है, तो क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक अलग ढंग का चेहरा, जो न केवल भारत विख्यात है बल्कि विश्व विख्यात भी है, लेकिन राजनीति के कारण नहीं, किसी और वजह से ऐसे किसी बड़े चेहरे को ला दिया जाए जो तो न तो किसी कंट्रोवर्सी में उसका नाम हो और न तो उसको लेकर विरोध हो ज्यादा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं प्रगट सिंह की। ये प्रगट सिंह आप जानते हैं विश्वविख्यात व्यक्ति हैं। प्रगट सिंह भारतीय हॉकी टीम के कई बार कैप्टन रहे। बार्सिलोना ओलंपिक जो हुआ था 1992 में, बार्सिलोना ओलंपिक में हॉकी के ये कैप्टन भारत के थे। अटलांटा जो 1996 में हुआ था ओलंपिक, उसके वो कैप्टन थे। लाहौर में 1990 में जो वर्ल्ड कप हुआ था हॉकी का, उसके वो कैप्टन थे। और शानदार डिफेंडर रहे हैं, यानी वो हमेशा डिफेंस में खेलते रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा राजनीतिक जो उनकी प्रोफाइल है वो भी बहुत हमलावर नहीं है, बल्कि डिफेंड करने वाली है। दूर रहते हैं कंट्रोवर्सी से। बहुत सारे लोग समझते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू की तरह, चूंकि उनके मित्र एक जमाने में थे, उन्हीं के समय आए थे, कांग्रेस पार्टी के नजदीक लाने में उनकी भूमिका मानी जाती है। पता नहीं कितना सच है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू और प्रगट सिंह में जमीन आसमान का फर्क है। सिद्धू तो बड़े लाड़ले थे, कांग्रेस हाईकमान और खासकर जो महत्वपूर्ण लोग हैं पार्टी नेतृत्व में लाड़ले थे वो, लेकिन वो बड़बोले थे और हमेशा कुछ न कुछ ऐसी उटपटांग वो भी बातें करते रहते थे, और उनके एक्शन में वो चीज दिखती थी, उतनी गंभीरता नहीं थी। लेकिन प्रगट सिंह बेहद गंभीर व्यक्ति है और समझदार तो है ही है, पढ़ाई लिखाई भी है, केवल खिलाड़ी नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी है ठीक ठाक। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के अंदर एक सेक्शन ऐसा है जो मानता है कि प्रगट सिंह को आगे किया जा सकता है, और कोई राजनीति में नवसिखुए नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब रह चुके हैं, खेल कूद और युवा मामलों के मंत्री रह चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा मंत्री रहते हुए किसी विवाद के बगैर वो थे, जबकि राजा वड़िंग तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और विवादों में भी थे। हम उसकी खैर चर्चा आज नहीं करेंगे। तो एक बात तो यह है कि बहुत सारे जो पूर्व मंत्री कांग्रेस के हैं वो किसी न किसी विवाद में पहले थे, और राज्य और केंद्र दोनों की सरकारों की नजर जरूर उन विवादों पर है। लेकिन प्रगट के बारे में यह नहीं कहा जा सकता, प्रगट किसी बड़े विवाद में नहीं फंसे। ठीक है, बयान हो जाता है इधर उधर। प्रगट सिंह जो है, अब आप देखिए उनकी जो शुरुआत हुई है वो शिरोमणि अकाली दल में, स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उटपटांग कुछ हो रहा था, उन्होंने नाराजगी जाहिर की, असहमति जाहिर की और पार्टी से अलग हो गए। उनको बल्कि सस्पेंड किया गया था। फिर इसके बाद उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के साथ आवाज़े पंजाब नाम का एक संगठन बनवाया और उसमें काम करने लगे। आवाज़े पंजाब, पंजाब की आवाज़। हो सकता है लोगों को लगाओ कि बड़ी पार्टियां हमें महत्व नहीं दे रही हैं, तो चलो हम अपना कुछ करें। नहीं हो पाया, क्लिक नहीं करता है भारत के आज के पार्टी सिस्टम में। तो फिर वो कांग्रेस में आए और कांग्रेस में 2017 में जालंधर कैंट से वो एमएलए बने, और इसके बाद लगातार वो कायम रहे। 2021-22 में मंत्री बने,
चन्नी साहब के कैबिनेट में। जहाँ तक पॉपुलैरिटी का सवाल है, उस पर कोई सवाल ही नहीं है। वो आराम से चुनाव जीतते रहे हैं और अपनी जनता के बीच में लगातार काम करते रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि किसानों में भी लोकप्रिय हैं, युवाओं में हैं और इंटेलेक्चुअल्स में भी हैं। यानी पंजाबी जो एक इंटेलिजेंसिया है वो हर जगह उनको पसंद करता है। तो अब ये देखना है कि क्या प्रगट सिंह वाकई, जिसको कहा जाता है ना डार्क हार्स, क्या वो कांग्रेस की तरफ से डार्क हार्स के रूप में उभरते हैं, यानी छुपा रुस्तम। क्या वाकई इन सभी जो 4-5 चेहरे बड़े दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए लालाई, क्या प्रगट सिंह को कांग्रेस पार्टी वाकई ऑल ऑफ सडन चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, अगर वो चुनाव जीतती है तो क्या वो बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है कांग्रेस आला कमान कि भाई कंट्रोवर्शियल लोगों को या जिन पर कोई शक है वफादारी को लेकर, ऐसे लोगों को आगे न करके ऐसे आदमी को आगे करो जो बिल्कुल मजबूत सीमेंट की दीवार की तरह हमेशा खड़ा रहे पार्टी के साथ, जिसको कोई हिला ना सके, कोई गिरा ना सके। तो डार्क हॉर्स का जहां तक सवाल है, ये बिल्कुल डार्क हॉर्स हो सकते हैं। मैं एकदम नहीं जानता कि क्या वाकई ऐसा ही होगा, लेकिन बहुत सारे जो मेरे राजनीतिक सूत्र हैं राजनीतिक हलकों में, और बहुत सारे ऐसे लोग जो पार्टी के अंदर अलग अलग ढंग के रोल में हैं, उनसे जितनी मेरी बात हुई है उसमें लगता है कि डार्क हॉर्स वो बन सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान जो कहलाता है उसमें इक्का दुक्का लोग ऐसे हैं जो उनसे बहुत संतुष्ट नहीं है। उनको भी लगता है कि वो भी फैक्शनलिज्म कभी न कभी करते रहे हैं। राजनीति में फैक्शनलिज्म कौन नहीं करता है? सिर्फ हाई कमान नहीं करता है, बाकी तो सब लोग करते हैं। मैं नहीं जानता कि उन्होंने कितना फैक्शनलिज्म किया है, लेकिन अगर कोई ये शक है आला कमान को, तो ये स्वाभाविक है। हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी लोगों में शायद प्रगट सिंह एक खिलाड़ी होने के नाते, और नॉट लाइक नवजीत सिंह सिद्धू, उनकी तरह का खिलाड़ी नहीं जो खेल के मैदान में भी कभी कभी बहुत सारी उटपटांग चीजें कर दिया करते थे, और झगड़ा तो बहुत बार किए हैं, केस भी चला उनके ऊपर कार पार्किंग के सवाल पर एक बार। लेकिन प्रगट बहुत ठंडे व्यक्ति हैं, दिमाग से बहुत ठंडे। तो शायद ये चीज अपील कर रही है कांग्रेस के अंदर के लोगों को, इसलिए डार्क हॉर्स अगर वो बनते हैं, छुपा रुस्तम निकलते हैं, तो कोई अचरज की बात नहीं होगी। और दिलचस्प ये होगा कि जो लोग उनको इग्नोर करके चल रहे हैं, नजरअंदाज करके चल रहे हैं, तब उनको वाकई असलियत का पता चलेगा। क्या होगा भविष्य में कोई नहीं जानता, और कांग्रेस आजकल बहुत सोच समझ कर खेल रही है। उदाहरण के तौर पे रेवंत रेड्डी को ही जब तेलंगाना में खड़ा किया कांग्रेस आला कमान ने, खासकर वो राहुल गांधी की पसंद थे, तो आप सडन वो उभर कर आए। तेलंगाना में और भी कांग्रेस के ट्रेडिशनल नेता थे, लेकिन इन्होंने एकदम ला दिया। अंदाज नहीं था किसी को कि रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसी तरह से सिद्धरमैया को जब बनाया गया मुख्यमंत्री, पहली बार की बात कर रहा हूं, तो किसी ने सोचा नहीं था कि सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वो जेडीएस से आए थे, और दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बने, यानी पिछले चुनाव के बाद, तब भी किसी ने नहीं सोचा, पता नहीं वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्योंकि एक बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। डीके शिव कुमार का क्लेम था, और भी लोग थे, लेकिन राहुल गांधी, बताते हैं लोग कि राहुल गांधी की सबसे प्रथम पसंद वही थे, सिद्धरमैया, जो भले आज मुख्यमंत्री नहीं है डीके शिव कुमार के लिए, लेकिन राहुल गांधी ने सिद्धरमैया को चुना। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता जिस पर ज्यादा कंट्रोवर्सी न हो, जो झुकने को तैयार न हो, जो बिकने को तैयार न हो, जिसकी वफादारी संदिग्ध न हो, टिकाऊ हो। शायद कांग्रेस हाईकमान आज के दौर में ऐसे नेता को चाहता है। अगर प्रगट इस तरह के नेता के तौर पे उनको नजर आते हैं कांग्रेस हाईकमान को, तो हो सकता है वो छुपा रुस्तम सचमुच बन जाए। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और चलते चलते फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि आप हमारा चैनल देखते हैं। हमें अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग दूर दराज से देखते हैं, लिखते हैं, कमेंट्स करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो सब्सक्राइब करें। आदाब, नमस्कार।